बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ज़ायक़ा बाय फ़हमीदा वक़ार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर कुछ नया लेके। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश यानी कि तलबीना। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है और लाज़िमत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो अच्छी ही होगी ना। तो हमने आधा किलो के करीब हमने दूध लिया था और आधा ही किलो हमने जौ का दलिया लिया। जौ का दलिया लेके हमने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए भिगने के लिए रख दिया था। अब ये फूल के इतना मोटा हो गया, सही है। अब हमने दूध को जोश दे दिया। दूध को जोश देने के बाद तमाम दलिया हमने इसके अंदर डाल दिया है। दलिए को हम जितना पकाएंगे ना उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और बनाना भी इसको हल्की आंच पे है। तेज़ आंच में बनाएंगे तो मज़े का नहीं बनेगा। आपको हल्की आंच पे बनाएं। जितनी हल्की आंच होगी उतना ही जल्दी गलेगा ये, यानी कि गलेगा और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। हमने इसको काफ़ी देर तक पकाया, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा तो हमने पकाया ही था और उससे मज़ीद और भी आगे बनाया था। लीजिए अब इतना हमारा दलिया तैयार हुआ है। चलिए जब तक दलिया गल रहा है हम जब तक इसके लिए कुछ काट लेते हैं। यानी कि हमने ये खजूर लिए। खजूर आप हस्ब ज़रूरत लेंगे, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जितने भी आपको डालें, जितने आप मेवे इसमें डालेंगे उतना ही ज़ायक़ा अच्छा होगा ना। लाज़िम बात है। जितना गुड़ डालते हैं उतनी ही चीज़ अच्छी होती है। इसी तरह जितना मेवा डालेंगे उतना ही ज़ायक़ादार बनेगा। अब हमने तमाम खजूर काट लिए थे। अब ये हमने इसके अंदर दलिए में शामिल कर दिए। दलिए में शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप इसको चलाइएगा। हाँ, इसके अंदर आप शहद भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी डाली है, शहद नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास शहद नहीं था, इसलिए मैंने शहद नहीं डाला। शहद के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं इसलिए, क्योंकि शहद भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। अब हमने थोड़े से इसके अंदर बादाम पिस्ते भी काट के डाले हैं। वही बात है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हमने इसके अंदर बादाम पिस्ते अपने हिसाब से डाल दिए, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। इसको पकाया है आपने जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो आप समझिएगा कि जब तक ये गाढ़ा होगा तो ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी है। देखिए अब हमने इतना पकाने के बाद ये इस पोजीशन में आया। जब तक ये इसमें यानी कि इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए ना, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो आप फिर उतार लीजिएगा। लीजिए अब हमने थोड़ी सी किशमिश को हमने पानी में भिगने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। देखिए अब फूल के इतनी मोटी हो गई है। कुछ किशमिश के जो है डंडियाँ रह गई थी निकालने की, वो मुझे नज़र नहीं आई, तो वो नज़र आ रही हैं इसमें। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लीजिएगा। आपको जितना मीठा खाना है उस हिसाब से डाल लीजिए। इसके अंदर आप खोया भी डाल सकते हैं, उससे भी लज़ीज़ बहुत बनेगा। लीजिए हमारा ये जौ का दलिया तैयार हो चुका है। आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी तो मैंने सोचा चलो जौ का दलिया ही बना लें। ये हमको सेहत के लिए भी हमारे बहुत मुफीद है और थोड़ी हमारी जो कमज़ोरी हो गई है उसमें भी हमें फ़ायदा होगा। अब चले हमने इसको निकाल लिया। अब इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर दे के इसके ऊपर थोड़े से हमने बादाम पिस्ते वगैरह भी डाल दिए हैं। अब ये पूरी हमारी तलबीना तैयार हो चुका है। लीजिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह का हुआ है ये। लीजिए ये इसकी फ़ाइनल लुक लग रहा है ना, ज़बरदस्त टेस्टी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट भी करते हैं। अब टेस्ट करके देखा तो वाकई बहुत मज़े का बना था। लाज़िम बात है, वो तो मज़े का तो बनना ही है क्योंकि ये है बहुत मेहनत से बना है और बीमारी के हालत में बना है, तो लाज़िम बात है मज़ेदार तो बनना ही है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए। आपकी इतनी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत हमको हौसला देती है नई नई वीडियो बनाने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। और ये बनाना बहुत आसान है तलबीना, बहुत इजी और आसानी तरीक़े से बन जाता है।